अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोग ज़रूर रिलेट करेंगे। यानी मंडे का सुनते ही एक अलग किस्म की टेंशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है कि फिर से मंडे यानी ऑफिस जाना पड़ेगा। और सुबह उठकर आपको बहुत एनर्जी होती है, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऑफिस की याद आती है तो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है? यकीनन वजह हो सकती है एक टॉक्सिक वर्क प्लेस, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और अपनी मेंटल हेल्थ को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में काम किस तरह से आप कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म होने से या अपनी मरने से कैसे बचा सकते हैं, और अपनी परफॉर्मेंसेस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको इग्नोर करना, और कौन से ट्रिगर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानेंगे हम एक माहिर से, एक डॉक्टर से जो कि लाइफ कोच भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर असलम खान। इनसे जानेंगे हम कि अपनी लाइफ को, अपनी परफॉर्मेंसेस को किस तरह बेहतर करें और सक्सेस के रास्ते में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, लाइक एक टॉक्सिक वर्क प्लेस है, उसको किस तरह से हम इस हर्डल को किस तरह से हटाएं और कामयाब कैसे बन के दिखाएं अपने दुश्मनों के आगे भी, अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे भी। तो देखिएगा और मिस मत कीजिएगा ये पूरा एपिसोड। सो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, डॉक्टर असलम खान से, जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इनका काम है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है और लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी इससे इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक वर्ड बहुत ज़्यादा हम सुनने को, इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, एक चीज़ जो है टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है जी। तो और वर्क प्लेस के हवाले से भी ये बहुत कहा जाता है कि मेरा वर्क प्लेस जो है वो तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जी जी। तो टॉक्सिक वर्क प्लेस क्या होता है? जी जी, देखें, टॉक्सिक जैसे वर्ड खुद जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बता रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग स्ट्रेस में हों, अनईजी हों, लोग अच्छा महसूस ना कर रहे हों, प्रोडक्टिव ना हो, और लोग एंग्जाइटी फील कर रहे हों, प्रेशर फील कर रहे हों, ऐसे माहौल को, इन्वायरमेंट को हम टॉक्सिक जो है इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके। तो किसी भी शख्स में हम कैसे वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या फील कर सकते हैं कि ये शख्स जो है एक टॉक्सिक वर्क प्लेस पे काम कर रहा है? उसमें साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स आप उसे देखें, वो फुली एंगेज नहीं होगा अपने वर्क में, प्रेजेंट नहीं होगा, आप उससे बात करेंगे, वो एंग्जाइटी में होगा, स्ट्रेस फील करेगा और डर जाएगा, डर उसके अंदर मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से जो है ना, इमोशनली काफ़ी इमोशनल बैगेज वो कैरी कर रहा होता है, कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता। तो आप उसके फिज़िकल सिम्टम्स भी हैं, कुछ उसके जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा जब वो बात करेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके। तो एक टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट होता किस तरह का? उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि अगर नज़र आए तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ये वर्क प्लेस जो है वो टॉक्सिक है? ऐसा ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे लोग ओपन ना हो, लोग फुली अवेलेबल ना हो, फुली प्रेजेंट ना हो अपने काम में, एंगेज ना हो, और वहाँ पे कुछ लोग जो है लोगों को बुली कर रहे हों, प्रेशराइज कर रहे हों, और तो ऐसे माहौल में जहाँ पे लोग ऐसा लगे कि लोग बैठे तो बहुत सारे हों लेकिन बिल्कुल जो है वो यानी एक तनाई का शिकार हो, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो, मगर वो साथ मिलकर एक दुनिया ना बनाते हो। जी जी, बिल्कुल एक अलग अलग दुनिया में आपको लोग मिले, ऐसे एनवायरनमेंट को जो है वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट कहते हैं। आपको लगेगा, खुद ही दूर से ही आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि लोग आपस में बातचीत जो है वो ओपन नहीं होंगे। मतलब जिस तरह से कहीं जो लोग होते हैं जो फुली एंगेज होते हैं, जहाँ पे लोग जेल्ड होते हैं, जब आप वहाँ जाएं कमरे में, आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं यार, यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं, एक दूसरे को फील भी करते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ओके। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक टॉक्सिक बॉस जो होता है वो किस तरह का होता है, और एक टॉक्सिक वर्कर जो होता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी किसी में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर बॉस ही टॉक्सिक है या हर एम्प्लॉय जो है या वर्कर जो है वो टॉक्सिक है। जी जी, तो दोनों के बारे में ज़रूर बताएंगे। टॉक्सिक बॉस वो होता है जो बेसिकली मी, माइन और आई के गिर्द घूमता है, जो कहता है मैं, बस जो मैं कहता हूँ वही सही है, जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए, जिस वर्जन को मैं देखता हूँ वही वर्जन होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ उसी स्पीड से चीज़ें होनी चाहिए। होता ही है कि इंसान तो जाहिर सी बात है
मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ लोग किन एबिलिटीज़ में अच्छे हैं, कोई किन चीज़ों में अच्छे हैं, मगर हमारे बहुत सारे बॉस होते हैं वो अभी इसी तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, वो थंब से कि नहीं, प्रेशर से, पावर से, वो सीट को एक पावर समझते हैं, तो वो पावर हाउस की तरह वर्क कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। इंसान जो है वो इमोशनल है, और जब तक आप किसी भी इंसान को इमोशनली एंगेज नहीं करेंगे किसी भी काम में, उस वक्त तक वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। तो इंसान है, इंसान को मशीन की तरह नहीं लेना चाहिए, ये कोई बटन नहीं आप प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से हमारा जो कल्चर है, ख़ास तौर पे एक बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बॉसेस हैं वो सही मानों में अपने वर्कर्स को जो है उनकी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो ये समझते हैं कि बस जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी पॉलिसी है, जो मैंने सोचा, और वही बस आते हैं एक आके पॉलिसी बता देते हैं, इस पे आपने काम करना। तो उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हर इंसान, जैसे कि एक किताब भी है, जैसे उसके अंदर एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने कहा कि जो फोर्ड कंपनी के जो ऑनर थे, उनको जब रिजल्ट लेने थे उन्होंने बहुत सारे लोग अच्छे ब्रेन्स हायर किए, और लोगों ने कहा इतने ज़्यादा लोग हायर करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं बेसिकली इन सब ब्रेन्स को कनेक्ट करके, ये बैटरीज हैं, एक बड़े हब में कन्वर्ट करूंगा, और जी इनके ब्रेन्स को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रोडक्टिव चीज़ें बनाऊंगा। तो ये कल्चर लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग भी बॉस हैं। इसी प्रोग्राम के जो है ज़रिए से एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए लाइफ कोच मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों की तरह ट्रीट करें, मशीन्स की तरह ट्रीट ना करें। इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स है तो आपको उनको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। ओके। और जो टॉक्सिक वर्कर होता है जी, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, वो किस तरह का होता है? टॉक्सिक वर्क में भी देखें, अभी जो टॉक्सिक वर्कर होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी इसी तरह से लोगों को हार्म करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि स्ट्रेस क्रिएट होती है, वो भी दूसरों को डेनिग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि गॉसिपिंग होती है, ये वो सब चीज़ें जो इवल वाली चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से मज़ीद बुराइयां पैदा होती हैं। इसकी बात वहाँ पहुँचा दी, उसकी बात इधर पहुँचा दी, लेग पुलिंग की, और ख़ुद जो है वो शाह का जो है वो ख़ास आदमी बनने की कोशिश की। तो ये लोग भी बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और इस तरह के होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमारे माशरे में है। ओके। अच्छा, एक आपने बात की कि इस तरह से टॉक्सिक वर्कप्लेस का इन्वायरमेंट बन जाता है, तो बॉसेस आजकल मुझे लगता है कि बहुत कूल हैं और बहुत सारी चीज़ों, इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो और लोग आपस में कनेक्ट भी हों। और जिस तरह से आपने कहा, एक शख्स होता है वो रिपोर्टर होता है, बेसिकली वो उसका काम, वो अपनी सारी प्रोडक्टिविटी, अपनी सारी एनर्जी वो सिर्फ रिपोर्टिंग में और दूसरों की लेग पुलिंग में, पॉलिसीज मेकिंग में या पॉलिटिक्स में वो मसरूफ़ होता है। अपनी सही जो एनर्जीज होती है वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उनकी भी नज़र में, बॉसेस की नज़र में भी आ रहा होता है कि ही इज़ नॉट वर्किंग हिज प्रॉपर वर्क। तो वो किस तरह से, आप क्या समझते हैं कि जो चेंज आ रहा है और लोग यानी टॉक्सिक इन्वायरमेंट को एक बॉस किस तरह से एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, और उस इन्वायरमेंट में क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आपके साथ लॉयल होकर और ओपन होकर अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो बॉसेस किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं आजकल? बॉसेस को सबसे पहले तो ये रोल प्ले करना चाहिए कि बॉसेस वहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है ना, लोगों की एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हैं, लोगों को बकअप करने के लिए हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हैं, और लोग जो है कोई जो है वो उनके राइट हैंड्स हैं, और ये लोग ही हैं, वो रिसोर्सेस हैं, वो जितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, लोगों के दिमाग हैं, उनको इस्तेमाल करना होगा। उस वक्त तो मुमकिन नहीं है जब तक आप लोग फुली एंगेज नहीं होंगे, लोग ओपन नहीं होंगे, लोग वैल्यू महसूस नहीं कर रहे होंगे, टू बी सीन महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैस्लो के लॉ के अंदर जो है सबसे पहले, जैसे को आपको पता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो सबसे अहम है हम सब लोगों को जीने के लिए। सेकंड सर्वाइवल है, सेकंड ऑफ कोर्स हमारी प्रोटेक्शन है। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो कि जहाँ पे हम प्रोटेक्टिव फील करें। अगर एक ऐसा माहौल होगा बॉसेस को कि जहाँ पे कोई अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहा होगा, कैसे वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है? तो बिल्कुल, अब देखें, इसीलिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने जो है वो एनवायरनमेंट को जो है टॉक्सिक फ्री एनवायरनमेंट बनाया। उन्होंने बाकायदा ऐसे रूम्स बनाए जहाँ पे मेडिटेशन होती है, जहाँ पे लोग आके रिलैक्स होते हैं,
जो थोड़ी बहुत काम की स्ट्रेस की वजह से, थकावट की वजह से भी होती है, वो उसको रिलैक्स होके फिर वो दोबारा काम करते हैं। तो हर तरह से हमें इंसान की सिक्योरिटी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लोग अपने आप को महसूस करें कि वो सिक्योर हैं हर तरह से, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरह से करना नहीं शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हर तरह से जो है वो सिक्योर है, उनके इमोशंस, उनकी रिस्पेक्ट भी है, और उनकी जो है कि बिकॉज देखें ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम सब लोग कहते हैं कि हु वी आर, तो बॉसेस को समझना पड़ेगा कि यार वो भी इंसान है, दे आर वेरी स्पेशल। अगर ये कोई भी बॉस ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि नहीं, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, यू आर वेरी यूनिक, और हम सब लोगों को मिलकर डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना है, डिफरेंसेस पे थ्राइव करना है, डिफरेंसेस पे लड़ना नहीं है। ये वो चीज है जिसके ऊपर डिफरेंसेस ही तो डिफरेंट एबिलिटीज और स्किल्स लेकर आएंगे या टैलेंट्स लेकर आएंगे। सारे लोग एक ही तरह से, यानी अगर सारे शेप्स सर्कल ही होते तो फिर स्क्वायर शेप से आप डिफरेंट जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या यानी बाकी डिफरेंट शेप्स जो हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ हर एक को आप एक सर्कल या एक सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। ऑब्वियसली वो सारे तो सब सारी चीजें तो दुनिया तो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स डिफरेंसेस देखें, डिफरेंट तो लोग रहेंगे, ये अल्लाह ताला ने वायरी इस तरह से लोगों को किया हुआ है। हर आदमी अलग आइडिया लेके आ रहा है, उसके आइडिया को अप्रिशिएट करें, ठीक है, और देखें कि बेस्ट आइडिया क्या है, मिलकर चीज़ों को पॉलिश करें, एक दूसरे को समझें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें, तो फिर ही फुली जो है वो एक जो है बहुत ही प्रोडक्टिव थ्राइविंग एनवायरनमेंट बनेगा। और इस तरह का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है जहाँ लोग चीज़ों को ओन करें। देखिए बॉस लोग अगर लोगों को ओन नहीं करेंगे, लोग कैसे उस इदारे को ओन करेंगे? सबसे पहले तो बॉस लोगों को ये रियलाइज कराएं कि यार ये सब कुछ जो कुछ भी है हमने मिलके करना है, हम सब बहुत अहम हैं, हम सब बहुत स्पेशल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। कोई यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जो है वो मेरे लिए फुली एंगेज होना बहुत ज़रूरी है, आपका भी, आपकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, आपके इमोशन के जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट हो, लोग इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हो, डिस्टर्ब हुए हो। अगर अच्छे से अच्छे इंसान को भी आप स्ट्रेस में रखें, बिल्कुल सेहतमंद आदमी को भी 2 घंटे के लिए स्ट्रेस में रखें, बहुत सारे ऑर्गन्स उसके काम करना छोड़ देंगे। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और ये सिर्फ ऑर्गन्स की बात नहीं है, उस एम्प्लॉय या वर्कर की बात नहीं है, बल्कि साथ में आपका जो इंस्टीट्यूट है, यानी आपका जो इदारा है वो भी उसी तरह से मफलूज हो जाएगा। ऑब्वियसली जो हाथ पाँव हैं वो आपके वर्कर्स हैं, अगर वो मफलूज होंगे तो आपका इदारा भी मफलूज होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, यहाँ पर लेंगे ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम खान, जो कि हमें बता रहे हैं कि ये टॉक्सिक वर्क प्लेस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से मुतासिर होती है। डॉक्टर, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि पहले के वर्क प्लेस में और अभी के वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट में क्या बेसिक फ़र्क क्या आया है? देखिए वर्क प्लेसेस पहले तो खैर जो है लोग जो है प्रेजेंट होते थे, बहुत ज़्यादा टाइम होता था। अब लोगों के पास सोशल मोबाइल्स हैं, उसमें लोग जो है वो इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। पहले तो फिर भी लोगों पर काफ़ी टाइम था, लोग एक दूसरे की बात भी सुनते थे, पार्टीज भी करते थे, एक साथ बैठ के सुनते थे, निकालने की कोशिश करते थे, सुनते थे लोग एक दूसरे के। लोगों को इतना टाइम होता था, मिल के खाना खाते थे, खेलते थे, वॉक भी करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब लोग समझते हैं कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो एक आदमी है जिससे वो बात कर रहे हैं, तो दो दुनिया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो अब पहले से भी ज़्यादा गो के लगता ही है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है लोग, हम ग्लोबल विलेज बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पहले से भी ज़्यादा दूर हो गए। तो अब जाके और ज़्यादा चैलेंजेस हो गए, क्योंकि अब उस तरह से हर आदमी जो है क्विक सॉल्यूशंस मांगता है, क्विक शॉर्ट जो है शॉर्टकट की तलाश में रहता है, इजी शॉर्टकट क्विक, ये वो चीज़ें हैं जिसकी सब लोग तलाश में। ज़िंदगी ऐसे नहीं है। ज़िंदगी अगर नेचर को भी देखें, अगर आप एक पौधे को भी लेंगे, इट टेक टाइम्स, हम सब लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वी हैव टू अडेप्ट टू द थिंग्स। हम अडेप्ट नहीं करना चाहते, हम फौरन जो है रिजल्ट्स जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप क्या समझते हैं? हम एक जुमला बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वी आर फैमिली, ठीक है, तो क्या ऐसा होता है वाकई में फैमिली की तरह से यानी जो वर्कर्स हैं उनको वैसा फील भी होता है कि वाकई वी आर फैमिली, या सिर्फ उनकी तरफ से सारी इनपुट वो दे रहे होते हैं, आउटपुट उनको नहीं मिल रहा होता?
जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा डायलॉग है जो बहुत सारे इदारों में लोग कहते हैं फैमिली फैमिली, लेकिन लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली का मतलब इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। जब कभी वर्कर ट्रबल में आते हैं, वर्कर कोई बेचारा अगर सही से प्रोडक्टिव नहीं होता, किसी स्ट्रेस की वजह से मुझसे पूछते ही नहीं है, मुझे फायर कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। हम कहते नहीं यार, जिस तरह वो जानवर होते हैं जो काम का ना रहा है, जो बुरा जानवर, फायर जरूर कर सकते हैं, फायर आपको कर दिया जाता है, आपको जॉब से सिक्योरिटी या जॉब सेफ्टी इतनी अच्छी तरह से नहीं मिल रही होती है, बट ये होता है कि अगर आपके हुकूक प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे हो और आप छोड़ना चाहें तो आप इतने सारे क्लॉज में जो अपॉइंटमेंट लेटर में आप साइन कर चुके होते हैं, उसमें इतना ज्यादा स्टक होते हैं कि जब आपके हुकूक पे वो होता है, अटैक होता है, तो आप उस वक्त नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोग कैसे बाउंड्रीज कैसे सेट करें? जी हाँ, फैमिली भी कहते हैं देन एंड देयर वाली बात आपने सुनी कि जैसा है वहीं पे उनको फायर कर दिया, ऐसा नहीं है। लॉज होने चाहिए, ख्याल करना चाहिए, इंसान है, उनकी भी फैमिलीज हैं, तो फैमिली का मतलब तो ये होता है कि सेक्रीफाइस, आदमी आखिरी वक्त तक जो है वो खड़े होता है, सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर, इसको कहते हैं कहना और करना। और नीयत जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अब भले ना भी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स कह नहीं रहे होते कि हम आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी नहीं कहते, लेकिन वो वाकई जी जान से एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इसी तरह से हमें मिलजुल कर, इकट्ठे मिलजुल कर एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की जो है हम सबको एक दूसरे की इज्जत का मुहाफिज बनना पड़ेगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें तजस्सुस में नहीं लगे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। होता भी ये है कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर, वही इन्फॉर्मेशन से ही वो वर्कर को भी फ्रेंड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, आप बॉस को भी फ्रेंड की, हर एक को फ्रेंड की कैटेगरी में डालना भी आई डोंट थिंक ये प्रोफेशनलिज्म है। जी कम बात करें, टू द जो ज़रूरत की बात है वो करें, फालतू बात करने की क्या ज़रूरत है। आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसी इन्फॉर्मेशन को लोग इस्तेमाल करके आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। अब खुद को भी आपको थोड़ा डिस्टेंस भी करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, आपको खुद भी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, खुद भी आपको ख्याल करना पड़ेगा कि नहीं यार, मेरी कुछ जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी कुछ सेल्फ नीड्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। आपको भी लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे। डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस नज़र आते हैं कि वो बर्न आउट की वजह से या बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट और टॉक्सिसिटी की वजह से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, वो इस नहज तक कितना टाइम लगता है, कैसे पहुंच जाते हैं, और आपके पास इस तरह के किस तरह के केसेस आते हैं इस हवाले से, वर्क प्लेस की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई होती है, किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं? जी ये तो एक्सट्रीम स्टेज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ऑल दैट, कहाँ ट्रिगर हुआ, किसने क्या हुआ। खामोशी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो अगर एक जगह पर काम करने वाले लोग बात नहीं कर रहे, अगर उनकी टॉकिंग नहीं है, इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। वो बात नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते डिफरेंसेस बढ़ते जाते। देखिए ऐसा भी है, कभी बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए, हमें फुली अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जिंदगी से कॉन्फ्लिक्ट्स को निकाल दें। जहाँ लोग रहते हैं थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी, हम सब लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि हमें जो है रिएक्टिव नहीं होना, रिस्पॉन्सिव होना है। तो जो लोग जो बर्नआउट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल बैगेज बढ़ाते रहते हैं, वो कहीं उसको एक्सप्रेस तो करते नहीं है, अंदर ही अंदर वो कैरी कर रहे होते हैं, और आखिरकार उनकी स्टेज ऐसी होती है, वो एंगर इतनी बढ़ जाती है, वो कोई ना कोई उसका शिकार हो जाता है, किया किसी ने होता है और कर कहीं और जाता है, और सब लोग ये सोच रहे होते हैं। फैमिली भी, ना सिर्फ वो शख्स, वो उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक इस तरह के मेंटल कंडीशन से फिर वो बंदा घर जाता है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, बच्चों के साथ भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, और फिर कोई यानी इंतहाई कदम उठा लेता है, लाइक अगर सुसाइड कर लेता है, तो उसकी तो फैमिली बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, ये नेगेटिव एनर्जी है ना। देखें एक ऑफिस है, अगर वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जहाँ भी होगी वहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा, नुकसान होगा लोगों का। अंदर ही अंदर वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो चीख कर बोलना शुरू हो जाएगा, समटाइम्स एब्यूसिव भी हो जाता है, बंदा एब्यूसिव भी हो जाता है, फिजिकली भी लोगों को कभी वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। करते करते वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप सुसाइड वाली बात कर रहे हैं, उस स्टेज पे भी आदमी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमें लोगों को एजुकेट कराना होगा कि दुनिया में कोई आइडियल प्लेस नहीं है, कोई आइडियल इंसान नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं जाऊं सब मेरे जैसे ही लोग हों, ऐसा नहीं है। मुझे तो आज तक कोई आइडियल मिला नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। लोग अलग ही रहेंगे, लोग
कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंसेस रहेंगे, हमें उसको उनको जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी डिफरेंसेस को भी हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जगहों पर लोग हमारी तरह नहीं हैं, आपकी तरह लोग नहीं सोच रहे होंगे, लोगों के भी अपने एजेंडा है। हो सकता है कि लोग जो है कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं ना किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमें इस तरह के लोग जो आपको डिस्टर्ब करें बजाय उनके साथ लड़ने के, जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी बात करें तो वो मेरी बात ज़हन में आ गई कि उसका एक टूल ये भी है कि आप उनको ट्रीट करें इस तरह के लोगों को जहाँ आपको अंदाजा कि नहीं यार ये आदमी जो है कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, इसको सॉल्व कर दें। ऐसे आदमी को एज अ पेशेंट ट्रीट करें, पर्सनली ले लें। आप समझ लें कि इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बैठें उसके साथ और उसके साथ बात करें, बोलने दें उनको, कितना बोलेंगे, आखिरकार उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिव जवाब दें। हो सकता है कि वो आदमी कुछ कहना चाह रहा हो, वो कुछ चीज ट्रिगर हो रही है, उसको बाहर आने दें। करते करते आप अगर ये इस नियत से उसको सुनेंगे, तो आपने तो एक पेशेंट ट्रीट कर दिया, आपने एक पेशेंट ट्रीट कर दिया। अच्छा, बहुत जबरदस्त टूल है जी। समटाइम्स ऐसा होता है, लाइक अगर हम बात करें कि हम यानी इस तरह के सप्रेसिव बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हो रहा हो और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे में बाउंड्रीज सेट करने की ऑप्शन मौजूद होती है या फिर जॉब छोड़ देना या उस वर्क प्लेस को छोड़ देना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है? करना क्या चाहिए? देखें, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि लेट गो करें, चीज़ों को दरगुजर करें, बहुत ज़रूरी है। हमें क्या होता है कि किसी वर्कर ने अगर हमारे साथ कोई ज्यादती की हो, हम उसको कैरी कर रहे होते हैं एज ए इमोशनल बैगेज। हमारा काम नहीं है ये हमारा कि हम इमोशनली जो है लोगों के गुलाम बन जाएं। अगर आप स्टक हो गए किसी भी रवैये की वजह से, किसी की टॉक्सिसिटी की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिजनर बन गए उसके हाथ में। आप अब उसके हाथ में एक टूल बन गए। टूल बनने की जरूरत नहीं है, जो भी टॉक्सिसिटी है वो वहीं रहने दें, उस आदमी तक रहने दें। वो तो शावर कर रहे होते हैं ना, हर एक पर अपने अराउंड जितने लोग होते हैं सब पर स्प्रे कर रहे होते हैं। हाँ, बोले उस शावर से अगर आप रिएक्टिव रहेंगे, प्रोटेक्शन कैसे लेकर आप रिएक्टिव ना हो ना, आप रिस्पॉन्सिव हो, आप अवेयर हो, फुली अवेयर हो, यार देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, नॉट विद यू। ये हार्म करेगा। देखें, सिचुएशंस जो होती हैं या कोई बातें जो होती हैं, लोगों का रवैया, ये लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता, हमें इंटरप्रिटेशन डिस्टर्ब करती है। हम किस तरह के मीनिंग निकाल रहे हैं उन बातों से। अगर हमने कहा कि नहीं यार इस बंदे के साथ हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, मुझे इसके साथ इसको ट्रीट करना है, इससे दोस्ती बढ़ानी है, इसकी बात सुननी है, तो आप पर्सपेक्टिव बदलें। इतना ही सुने कि जितना आप बर्दाश्त करें, ऐसा ना हो कि सुनते सुनते आप खुद भी पेशेंट हो जाएं। हाँ, लेकिन ये काम साइकोलॉजिस्ट और जो लाइफ कोचेस होते हैं या जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि ट्रिगर्स क्या हैं और किस तरह से किस मामले को हैंडल करना है। आप हर मामले को उस तरह से एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल में नहीं कर सकते, तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। आप डिस्टेंस कर लें, खामोश हो जाएं, ठीक है। साइलेंस भी बहुत जबरदस्त टूल है, खामोश हो जाएं, डिस्टेंस हो जाएं, ठीक है ना। खुद ही चीजें वक्त थोड़ा टाइम दें, सब्र का मुजाहरा करें, मेडिटेशन करें, अवेयरनेस का मुजाहरा करें, तो टॉपिक को बदलें, चेंज करें, पर्सपेक्टिव को बदलें, मीनिंग को बदलें, तो अपने आप को मोटिवेट करें। और हमेशा याद रखें कि कोई भी आदमी आपकी इजाजत के बगैर, जब तक आपकी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी इमोशनल करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई भी आपको कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सही। तो आपकी परमिशन के बगैर, आपके इमोशनली इन्वॉल्व होने के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट कि हम जब अंदर से फुली अंदर से जिएंगे, अंदर से जीना शुरू करेंगे, हम बाहर की चीजों से, आपको हमेशा जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस हैं, ये भी सर्कमस्टेंसेस है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, हालात, ये चीजें हमेशा याद रखें कि आपको इनसे ऊपर आके सोचना है। आपको उन हालात को ऊपर नहीं आने देना जी। आपने हमेशा आपको इमोशनली इनसे ऊपर रहना है। तो आप कभी भी विक्टिमहुड का शिकार नहीं होंगे, कभी विक्टिम नहीं बनेंगे। तो यू हैव टू बी अ विनर एंड यू नीड टू थिंक पॉजिटिव, यू नो, लाइक विनर, एंड वी ऑल कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बट वी नीड टू चेंज द मीनिंग। चीज़ों को मीनिंग बदलें, अवेयर हों फुली, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और हम अगर इस तरह होंगे तो हम देखें फुली इंगेज होंगे, हम लोग ओपन होंगे, हम लोग जो है पॉजिटिव होंगे, तो लोग थ्राइव करेंगे, जो भी हमारे इर्द गिर्द होंगे, कई लोगों को फ़ायदा भी होगा।
तो ये सब चीज़ें हम ही नहीं करनी है। अगर हम कहीं पर हैं, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें ये देखना होगा। और ज़्यादातर हम पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, रिस्पॉन्सिव रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, सो नाजरीन, यहाँ पर एक वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। इस तरह की डिस्कशन जारी है और टॉक्सिक वर्कप्लेस पे आप अपनी यानी प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं और अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से किस तरह बचा सकते हैं, इस पर बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है आपकी बहुत ही फेवरेट टॉपिक पर, यानी टॉक्सिक वर्कप्लेस पर अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रखना है। जी। सो टॉक्सिसिटी का शिकार क्यों होते हैं लोग? देखिए, टॉक्सिसिटी का लोग इसलिए शिकार होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके। लोग आउटर चीज़ों में हैप्पीनेस तलाश करने की कोशिश करते हैं। लोग जो है वो ये समझते हैं कि लोगों का काम है मुझे खुश रखना। फैमिली की तरफ एक्सपेक्टेशन जो फैमिली से बहुत ज़्यादा होती है, वही हम वर्कप्लेस पर भी ढूंढ रहे होते हैं। जी। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क होता है, जो गैप होता है बढ़ जाए, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। समटाइम्स इंसान इन चीज़ों में बहुत डिस्टर्ब होता है, जिन चीज़ों को हम डिफाइन ना कर सकें, जिन मेजर ना कर सकें। कई दफ़ा हम लोगों के केयर और प्यार को जो ना डिफाइन कर सकते, ना मेजर कर सकते, ना लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत ही मुश्किल है लोगों को समझना। तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। ना लोगों के आपके जैसे हालात होते हैं, ना आपके जैसे इमोशनली लोग वायर होते हैं, ना न्यूरॉन्स हैं आपके जैसे। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही यूनिक डिज़ाइन किया है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये लोगों का काम नहीं है, ना कि हम आपको खुश करें। ये आपको खुद अपने आप को खुश रखना होगा। सही। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जो भी, लेकिन अगर आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, आउटर चीज़ों से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज़ मैं बाय कर लूँ तो खुश हो जाऊँ, आप मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आप फुली अवेयर होना चाहिए आपको कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, आप हो सकता है वो टॉक्सिक ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो एक सोच है, वो इंफॉर्मेशन है, रियलिटी नहीं है। हर सोच रियलिटी नहीं होती। अपनी सोच को चैलेंज करने की ज़रूरत है। होता ये कि हम सोच को चैलेंज ही नहीं करते, सोच को रियलिटी समझ के जो है हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, फिर रिएक्टिव हो जाते हैं रिस्पॉन्सिव होने के बजाय। ठीक है ना, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की जगह पे सब्र नहीं करते, तो मज़ीद चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं। तो डिफरेंसेस को हमें अप्रिशिएट भी करना होगा, उस पर थ्राइव भी करना होगा, लोगों को जगह भी देनी होगी, लोगों को स्पेस भी देना होगा, लोगों को टाइम भी देना होगा। हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, लोगों को सुनना होगा, लोगों को अप्रिशिएट करना होगा। सबकी ये ख्वाहिश है पहले, लेकिन हम चाहते हैं लोग हमें करें, सबसे पहले आप करना शुरू करें। ओके। अच्छा, किसी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, पॉलिटिक्स बहुत है, ऐसे में कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो कि आपको बिल्कुल आप समझ लें कि आप समझते हैं कि ये चीज़ अगर कर लें तो इंसान बच जाएगा ऐसी सिचुएशन पे? सबसे पहली बात तो कि हमें अवेयर होना चाहिए कि टॉक्सिसिटी है क्या, कि वाकई माहौल अब टॉक्सिक हो रहा है, क्यों हो रहा है। फुली अवेयरेंस की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है, हमें फुली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। होता ये है कि हम फुली प्रेजेंट नहीं होते, हम इमोशंस के बहाव के अंदर कहीं और बह जाते हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद बात ख़राब हो जाती है, हम रिएक्ट करते हैं। तो हमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, कहीं सम टाइम देना है, सब्र करना है। समटाइम्स हमें जो है वो लोगों हमें खुद भी अपनी चीज़ों को, अपने भी आइडियाज़ को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है, अपने आप को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो करते करते इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, जो मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे होते हैं इसकी वजह से, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से, कोई आपके खिलाफ बार बार पॉलिसीज़ कर रहा है, इसकी वजह से आप बिल्कुल परेशान हो गए, अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, ऐसे में साइकोथेरेपी और जो काउंसलिंग होती है उसका क्या रोल होता है? वो किस तरह से दोबारा से आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस और बाकी सारी चीज़ें दोबारा से किस तरह से डालते हैं, क्या करते हैं वो? जी देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग का लोगों को तो पता ही नहीं है कि लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि लोग स्ट्रेस में हैं, लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या, शायद हमें कोई डिजीज़ है। ऐसी बात नहीं है। काम करने का दिल क्यों नहीं चाहता? स्ट्रेस पॉजिटिव भी होती है, ऑफ कोर्स। एंग्जाइटी क्यों हो रही है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे हैं,
हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, प्रेशर क्यों महसूस कर रहे हैं, हमें मंडे से नफरत क्यों हो रही है, मंडे से नफरत क्यों, हालांकि मंडे में तो और ज्यादा एनर्जी बढ़नी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि आपने ब्रेक लिया है, ब्रेक लिया ऑफ कोर्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फेवरेट दिन है, इस हवाले से भी हमें अगर सोचना चाहिए कि जब उनका फेवरेट दिन है तो हमारे लिए भी वो फेवरेट होना चाहिए, लेकिन लोग मंडे का सोच के ही बिल्कुल एंजाइटी होने लगती है लोगों को। बिल्कुल, अब बहुत सारी कंपनीज ने, जैसा कि अब जाहिर सी बात है, लोगों का जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मेंटल कैपेसिटी है, लोगों का साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन एनर्जीज को इस्तेमाल करके ही जो है कंपनीज आगे बढ़ सकती हैं। डिसएंगेज होने की वजह से, इसी की वजह से वर्कर डिसएंगेज होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। गूगल ने अब जो है जाके रिलैक्सेशन रूम बनाए, मेडिटेशन रूम्स बनाए, वहाँ पे लोगों को स्पेशली मेडिटेशन कराई जाती है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको काउंसलिंग होती है उनकी, तो आप जाके रिलैक्सेशन एरिया होता है जहाँ पर आप जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, सारा स्ट्रेस भूल जाते हो। बिल्कुल, वहाँ एनर्जी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि थॉट एनर्जी मेडिसिन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कंटिन्यूस उनको वॉच कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस एनवायरनमेंट में कहीं जो है वो कोई बहुत ही अहम मेंबर जो है वो वर्कर जो है सफ़र कर रहा है, वह कंटिन्यूस इन चीज़ों पे वर्कआउट हो रहा है, और होना भी चाहिए। और हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने हॉस्पिटल में भी नोट किया कि डॉक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। मुझे तो लगता है डॉक्टर्स को भी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसे रूम्स बनाने की ज़रूरत है, बड़ी कंपनीज में पूरी नहीं होती, डॉक्टर नींद नहीं पूरी होती। इन लोगों को भी ज़रूरत है कि वहाँ पे कुछ ऐसे रूम्स बनाए जाए जहाँ मेडिटेशन हो, जहाँ पे वो रिलैक्स हो सकें। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज में वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों की डाइट को देखा जाए, किस तरह के खाने खा रहे हैं, लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ लगाया जाए। फिजिकल एक्सरसाइज से भी आपका स्ट्रेस, आपके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ेगा, जी की वजह से भी बहुत ज़्यादा नहीं बनते। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हमें अल्लाह से कनेक्ट होना पड़ेगा। अल्लाह से कनेक्ट होंगे तो पीस महसूस होगा। ऑफ कोर्स कुरान पढ़ेंगे, और ये जो हमारे साइकोथेरेपिस्ट या जो लाइफ कोच होते हैं वो किस तरह से शेप करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से चेंज करते हैं, बेहतर कैसे करते हैं? जी, हम लोग वही, हमसे सब कुछ सवालात होते हैं, कुछ हम उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते पूछते हमें अंदाजा हो जाता है कि असल मसला क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग समझ रहे होते हैं कि हालात मसला है, प्रॉब्लम मसला है। कई दफ़ा एक इंसान है उसको मसला बना लेते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि नहीं, इंसान मसला नहीं है, इंसान को प्रॉब्लम से सेपरेट करो। इंसान बाय नेचर अच्छे होते हैं, तो हम उनको आहिस्ता करते करते, प्रॉब्लम कहीं यहाँ होता है, अक्सर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ मेंटल पार्ट में होते हैं। मेंटली लोग जो है वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है, लोग आप वो सॉफ्टवेयर चेंज आहिस्ता आहिस्ता हम उसको टारगेट करते हैं और फिर वायरस डिलीट कर देते हैं। उनको अवेयर कराते हैं कि यार देखें, बाय चेंजिंग योर थॉट्स यू कैन चेंज द रियलिटी। वी वर्क ऑन थॉट्स, वी वर्क ऑन देयर साइकोलॉजी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ट्रीट होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक रैपिड फायर हो जाए? जी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके, तो मैं क्वेश्चंस करूंगी, आप शॉर्ट और क्विक आंसर देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर जी। ओके, बॉस या कोलीग, दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रेट क्या होता है? दोनों के खतरनाक ट्रेट बता दें एक। देखिए, बॉस पावर हाउस है, अगर बॉस ही इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। कोलीग भी अगर अपने आप को ये समझते हैं कि हम यहाँ स्लेव हैं, तो वी आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, ही इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन। सो ओके, सबसे पहले अलामत के वर्क प्लेस आपके लिए नुकसानदेह है? कुछ जहाँ लोग डिसएंगेज हों, लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर रहे हो, सुन ना रहे हो लोग एक दूसरे को। ओके, एक आदत जो हर मुलाजिम को अपनानी चाहिए? एडॉप्टेबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक गोल्डन रूल क्या है? दरगुजर करें चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में दरगुजर करना पड़ेगा। जो आपको पसंद नहीं है, आपको जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़हनी दबाव कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप जाए मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें। नमाज सबसे बेस्ट तरीका, वजू करें, अल्लाह के आगे हाजिरी दें, सुकून मिल जाएगा आपको। एक चीज़ जो ऑफिस कल्चर को फौरन बेहतर कर सकती है? कोलैबोरेशन, सबको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट अगर करें लोग तो। ओके, सबसे बड़ा मिथ ज़हनी सेहत के बारे में? ज़हनी सेहत में सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि यार अगर कोई ज़हनी प्रॉब्लम है तो वो सीरियसली वो कोई ज़हनी मरीज़ है। ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। ज़हनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बीमारी नहीं होते, कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो हर ज़हनी जो प्रॉब्लम है वो बीमारी नहीं होता,
कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं वो सही की जा सकती हैं, काउंसलिंग के थ्रू भी ठीक हो सकती हैं। और हम सब लोग सफ़र कर रहे होते हैं टाइम्स। ओके, ख़वातीन पर टॉक्सिक वर्कप्लेस का सबसे बड़ा असर क्या होता है? देखिए औरतें इमोशनल ज़्यादा होती हैं ओके। मर्दों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने इसी तरह से औरतों को, और औरतें जब इस तरह के स्ट्रेस में होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उनका जो 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 माइंड है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि सोचने का जो दिमाग का पार्ट है वो शट हो जाता है, और उस उनके इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे उनकी नुकसानात भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेहत के नुकसान। एक मुल्क जिसका वर्क प्लेस कल्चर आपको पसंद है? देखिए कहा जाता है कि बाहर के ममालिक कुछ जो हैं उनके ममालिक वर्क प्लेस बहुत बेहतर है। अच्छा, मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुलाजिम को कब जॉब छोड़ देनी चाहिए कि बस हो गई अब जॉब छोड़ देना बेहतर है? देखिए मुलाजिम कोई भी आदमी कहीं भी काम कर रहा है, अगर वो देखे कि ये काम, मैं उस काम में फुली एंगेज नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, ये वो काम नहीं है जो मुझे करना चाहिए, जो मैं इसको एंजॉय नहीं कर रहा, तो उसको फ़ौरन वो काम छोड़ देना चाहिए। और प्रोग्राम के एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं या जिनको अपनी वर्क प्लेस की टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है? देखें जिनको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो होंगे, दुनिया में कोई आइडियल प्लेस नहीं है। मत एक्सपेक्ट करें, इमोशनल बैगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इमोशनली लोगों के हाथों में टूल ना बनाएं। आपको आप ही को खुश रखना होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉक दैट यू कैन टॉक विद योर सेल्फ। खुद अपने साथ सेल्फ टॉक अच्छी करें, लोगों का ख्याल करें, जहाँ भी रहें पॉजिटिव रहें, फुली इंगेज रहें, फुली प्रेजेंट रहें, अवेयर रहें चीज़ों के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो जो बॉसेस हैं उनके लिए ये है कि वो ज़माना नहीं है, इंसान है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। आपको इनकी मेंटल कैपेसिटी, ह्यूमन कैपिटल उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को यूनाइट करके एक साथ मिलके जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे, जब तक कोई भी थ्राइव नहीं कर सकता। और हर आदमी बहुत अहम होता है, हर आदमी बहुत यूनिक होता है, हर आदमी की एक जैसी स्पीड नहीं होती। ये बात समझ के बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। तो लोगों को जो है टाइम दें, लोगों को ट्रेन करें, लोगों को जो है वो एजुकेट करें, तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। मिलके ही हमें जो है वो सितारों को छूना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा रहा सेशन हमारा, और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग और इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सो नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि हमें खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह होंगी और आएंगी। ज़िंदगी कभी भी एक स्मूथ लाइन की तरह नहीं गुजरती है, और उसमें तो अप एंड डाउन्स तो आएंगे ही, और आना ही ज़िंदगी की निशानी है। एक सीधी लकीर जो है वो ज़िंदगी की नहीं, मौत की निशानी होती है। इसी सोच के साथ और एक पॉजिटिव नोट के साथ कि अपने ऊपर भी काम करें और अपने इन्वायरमेंट को पहले ऑब्ज़र्व करें। अगर तो टॉक्सिसिटी आपको नज़र आती है तो किस तरह से बचना है, और मेंटल हेल्थ पर किस तरह से ध्यान देना है, और एक यानी लाइफ कोच आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है। काउंसलिंग की जब आपको नीड हो तो आप ज़रूर हेल्प ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो ख़ुदकुशी करना इसका बहुत इंतहाई कदम है, और बहुत ऐसा कदम है जिससे आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, आपके पीछे रह जाने वालों के लिए भी एक ज़िंदगी भर का दुख रह जाएगा। तो कोई भी कदम उठाने से पहले आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इन तमाम ऑप्शंस के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है या नहीं, और आप किस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा यूट्यूब के कमेंट्स के ज़रिए, या अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो फेसबुक पर facebook.com/Dr. सुमेरा अल्ताफ़ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक्स या क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।